आप सभी प्यारे प्यारे कृष्ण प्रेमियों का मेरा एक बार फिर से प्यार भरा नमस्कार। मैं आप सबकी सखी कृष्ण सखी यानी कि शिवी सखी एक बार फिर से हाजिर हूँ आप सबके सामने। वही बात तो किसी और बारे में करनी थी, लेकिन पहले उसका पार्ट 2 बना देती हूँ, क्योंकि कई लोगों की कमेंट आई कि आपने बता करके पेट में दर्द कर दिया और दूसरा पार्ट आप ला नहीं रहे। बताइए, मानसिक सेवा में कब पता चलता है कि भगवान के का ध्यान करना और भगवान का ध्यान में आने में क्या अंतर है, इस बारे में जल्दी बताइए। जल्दी वीडियो बनाइए, आपने कहा था बनाएंगे और आप लाई नहीं अभी तक, तो इसलिए आज पहले भैया ये वीडियो बना देती हूँ, फिर दूसरी बनाऊंगी। तो उस बारे में आज के बारे में बात कर लूँ। और वीडियो शुरू करने से पहले आप सबको बता दूं, जो पहली बार मुझे देख रहे हैं उन लोगों के लिए बता दूं कि मैं ठाकुर जी से संबंधित, उनकी प्रेमा भक्ति से संबंधित, उनकी सेवा से, लड्डू गोपाल की सेवा में जो हमसे गलतियां हो जाती हैं, जो हमें कन्फ्यूजन्स होती हैं, क्वेश्चंस होते हैं, वो आपके समय समय पर क्लियर आउट करती रहती हूँ। उससे संबंधित सूक्ष्म से सूक्ष्म टॉपिक पर मेरे चैनल पर वीडियोज़ पड़ी हुई हैं, आप जाकर चैनल चेक कर सकते हैं। हर एक टॉपिक पर आपको वीडियो मिल जाएगी। नहीं मिलती है तो आप कमेंट में मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो चलिए आज का विषय शुरू करते हैं। आज का विषय है जो मैंने आप सबको बताया था कि मानसिक सेवा कैसे करनी है। कि कोई भी आपके पास जो ठाकुर जी हैं या जिनकी आप सेवा करते हैं, या कोई वृंदावन के बिहारी जी जो आपको सुंदर लगते हैं, राधा रमन, राधा वल्लभ, राधा गोविंद जी, गोपीनाथ जी, कोई भी जो आपको पसंद है। या फिर कुछ लोगों ने कहा कि लोगों ने सोचा कि जो मैं कह रही हूँ कि जो घर में जो आपके ठाकुर जी हैं उन्हें ही इमेजिन करना है, ऐसा ज़रूरी नहीं है। कुछ लोगों ने सोचा कि उन्हें ही इमेजिन करना ज़रूरी है, उनका ही ध्यान करना ज़रूरी है जो आपके पास ठाकुर जी। नहीं, ऐसा नहीं है। जो आपके ध्यान में आसानी, मैंने ऐसा इसलिए कहा कि जो आपके ध्यान में आसानी से आ सके। आप जिनकी रोज़ सेवा करते हैं उनको आप इस आसानी से इमेजिन कर सकते हैं। सपोज़ कीजिए कोई पर्सन है, मान लो कोई पर्सन है विक्रम करके, और वो उसको हमने कभी देखा नहीं, सुना नहीं, तो हम उसकी चेहरा इमेजिन नहीं कर पाएंगे। मान लीजिए हमने लाइफ में एक बार भी उसको कभी देखा है, उस नाम के बंदे को, तो हम थोड़ा बहुत उसको इमेजिन कर सकते हैं। इसलिए मैंने बताया था कि आप जिनकी रोज़ सेवा करते हैं उनको इमेजिन करना आसान हो जाता है, इसलिए जस्ट, और कोई कारण नहीं था। ऐसा ज़रूरी नहीं है। अगर आपके ध्यान में कोई और आ रहा है तो वो स्वयं आ रहा है, उन्हें आने दीजिए। फोर्स मत कीजिए कि नहीं मुझे वही ठाकुर जी सोचने हैं। तो ऐसे ही आपको उसमें मैं बताना भूल गई कि कोई और चित्रपट हो, कोई कैलेंडर ऐसा हो जहाँ आपने ठाकुर जी की ऐसी छवि देखी हो बहुत मनमोहिनी, वो आपके ध्यान में आप कर सकते हैं, अगर वो आपके ध्यान में इजीली आ रहे हैं। या कोई वॉलपेपर देखा हो, किसी मंदिर में कोई ठाकुर जी ऐसे देखे हों, ज़रूरी नहीं कि वो वृंदावन के ही हों, तो वो आप ध्यान में स्टार्ट कर सकते हैं। ये तो थी पहली बात कि जो कन्फ्यूजन थी लोगों की कौन से है जो आसानी से आ रहे हैं इमेजिनेशन में। भगवान किसी के इमेजिनेशन में भी नहीं आ पाते। आप देखेंगे कि हम शुरुआत की, मुझे बात याद है, अब मैं याद करती हूँ, भगवान ने स्मरण करवाई कि ईजीली अगर हम सोचे भी किसी के उनके बारे में कि कैसा फेस होगा, तो फेस भी नहीं दिमाग में आता था। ऐसा था एक टाइम, तो वो भी अब आने लगता है तो हम ये सोचते हैं कि हमारी इमेजिनेशन है। हम ही उसमें भेद नहीं कर पाते कि हम वो इमेजिनेशन है या सच में वो भगवान की दी हुई पावर है कि हम उनका चेहरा देख पा रहे हैं एग्जैक्टली, या फिर हम इमेजिन कर रहे हैं। सच बताऊं तो हमारे पास इमेजिन करने की भी ताकत नहीं है उनका चेहरा। तो भगवान का चेहरा है, उसका हम इमेजिनेशन भी नहीं कर सकते बिना उनकी कृपा के। इमेजिन भी करना तभी शुरू करेंगे जब उनकी कृपा होगी और वो अपना रूप प्रकाशित करने लगेंगे। तो अगर आपके ध्यान में थोड़ा बहुत भी, तो ये रहा इस वीडियो का आंसर कि भगवान का ध्यान करना और भगवान के ध्यान में आने में भेद यही है दरअसल। अगर थोड़ा सा भी उनकी रूप छटा कहीं और से विभिन्न आपके मन में आने लगे, और भी पॉइंट्स बताऊंगी अभी, आने लगे जो आपने कभी कहीं नहीं देखी, ऐसी रूप छटा थोड़ी देर आए, शुरू में आएगी, हल्की सी दिखेगी और फिर चली जाएगी। आप उसमें टिक नहीं सकेंगे। थोड़ी देर फिर टिकने लगेगी, 1 सेकंड 2 सेकंड, फिर चली जाया करेगी। तो ये समझ लीजिए आपको लगेगा कि आप ये चीज़ कल्पना कर रहे हैं। आपको लगेगा, मैं बता रही हूँ, पहले ही आपको बता रही हूँ कि आपको लगेगा ऐसा कि नहीं ये तो मेरी इमेजिनेशन है। बट नो, यही हमारी गलती करते हैं हम लोग कि हम उसको अपनी इमेजिनेशन मान लेते हैं। वो हमारी इमेजिनेशन नहीं है। हम इमेजिनेशन करने के पावर भी हमारे पास नहीं है उनका चेहरा। बाकी हम कुछ इमेजिन कर लें, लेकिन उनका चेहरा हम इमेजिन भी नहीं कर सकते। अगर आप करना शुरू कर दिया है, कहीं ना कहीं आंखें आने लगी, गाल आने लगे, तो वो उनकी कृपा है कि वो अब ध्यान में आने लगे हैं। ध्यान करने से वो अब ध्यान में आने लगे हैं। और दूसरा पॉइंट ये है कि अगर जब वास्तविकता में आने लगते हैं भगवान का कोई एक अंग आपके उसमें प्रकाशित होगा। किसी दिन हाथ आने लगेगा, हाथ का कंधा आने लगेगा, किसी दिन सिर्फ कंधा ही कंधा दिख रहा है, ज़्यादा स्पष्ट दिख रहा है, किसी दिन सिर्फ गाल स्पष्ट दिख रहे हैं, किसी दिन सिर्फ अब नोज़ बहुत स्पष्ट दिख गई, किसी दिन एक पार्ट आपको एक दिन में
कुछ समय में कि कई देर तक तो सिर्फ कई दिनों तक सिर्फ होठ ही क्लियर हैं, होठ ही दिख रहे हैं, जो बहुत उनकी सुंदरता पे आप इतना टिक गए कि आपको बहुत देर तक 10-10 मिनट तक आप होठ पर ही टिके रहे या किसी दूसरे अंग पर ही टिके रहे। ये समझ लीजिए कोई आम इंसान के बारे में अगर आप इमेजिन करें तो आप नहीं टिके रह सकते, केवल आप बहुत देर तक उसकी नाक पे टिके हुए हैं। नहीं, ये सिर्फ और सिर्फ भगवान में ही विशेषता है कि नित्य निरंतर हर क्षण वे नवीन होते रहते हैं। ये भगवान की विशेषता है। हमारे भाई जी कहते थे कि भगवान की विशेषता है वे नित्य निरंतर जब देखते हैं कि तो वो हर क्षण नवीन वही रूप सामने भी रहता है और वो हर क्षण नवीन होता चला जाता है, नया होता चला जाता है, वो कभी पुराना नहीं लगता। वो उसमें और नवीन, जैसे कहते हैं ना कि प्यास, अगर हमें बहुत तेज प्यास लगी और हम पानी पी लें तो बुझती चली जाएगी, तो ये ऐसी प्यास है, प्यास भी लगी रहेगी और बुझती भी रहेगी, इधर लगती भी रहेगी, इधर बुझती भी रहेगी और आप पानी पीते भी रहेंगे। ये ऐसा आनंद है, इसलिए ये आनंद है, ये सुख नहीं है, सुख से बियॉन्ड आनंद है जो ख़त्म नहीं होता है ना, सच्चिदानंद। इसलिए उनको कहते हैं सच्चिदानंद भगवान। उनका नित्य निरंतर वो आनंद बरसाने वाले हैं, तो उनका रूप में से भी रस टपकता है आनंद का। तो अगर आप एक अंग पे अगर किसी दिन टिके जा रहे हैं, सिर्फ एक ही अंग देखते जा रहे हैं, उसमें मोहित हो जा रहे हैं, एक ही अंग दिख रहा है उसी में मोहित हो जा रहे हैं, तो वो कल्पना नहीं है, मैं लिख के दे सकती हूँ। दिस इज समथिंग बियॉन्ड योर इमेजिनेशन, मतलब जो आप इमेजिन भी नहीं कर सकते, वो रूप आपके सामने अब भगवान छलका रहे हैं, जिसके लिए करोड़ों कई लोगों तक ऋषि मुनि तपस्या करते रहते हैं, लेकिन तब भी वो उनके उस रूप को, उस रस को नहीं आस्वादन कर पाते। भाई ऋषि मुनि तपस्या इसलिए कहते हैं क्योंकि वो लोग जो निराकार भगवान है उनकी तपस्या के लिए सब करते हैं अष्टांग योग, लेकिन जो हमारे जो साकार भगवान है उनको हम प्रेम से इतनी आसानी से पा लेते हैं। जो निराकार वाले लोग बहुत ज़्यादा तपस्या और कठोर तप अपने शरीर को कष्ट दे करके करते हैं, वो हम प्रेम से ऐसे ही पा लेते हैं, वो आनंद भी उनको मिलता है। तो ये एक दूसरा पॉइंट है कि जब आपकी एक आपका इमेजिनेशन, आप जिसको बोल रहे हैं, जो भी है नहीं, अब एक जगह टिकने लग जाए बहुत देर तक, तो समझ लीजिए अब वो आपके ध्यान करने से लेके वो ध्यान में आने लगे हैं आपके। तीसरा ये है, एक अगला उससे अगर नेक्स्ट स्टेप थोड़ा बढ़े तो ये है कि आपके मन में उनके रूप के अलावा और भी उनका धाम प्रकाशित होगा। नाम, रूप, लीला, धाम, ये 4 चीज़ें अभेद है, ये सेम है। मतलब नाम कह लो, चाहे रूप कह लो, या लीला हो, धाम, कोई एक चीज़ प्रकाशित हो जाती है तो सारी चीज़ें प्रकाशित अपने आप हो जाती हैं। तो धीरे धीरे नाम आपने लिया, नाम से रूप प्रकाशित हुआ, रूप से फिर लीला आएगी, रूप से फिर धाम प्रकाशित होगा, धाम में फिर लीलाएं आपके सामने प्रकाशित होने लगेंगी। जैसे कि धीरे धीरे धाम प्रकाशित होगा, उनकी कोई, पहले आपको कोई एक छोटा सा सीन आप सोचते हैं कि इमेजिन करें कि एक नदी किनारा है, उस पर 2 वृक्ष हैं, एक पर फल हैं, एक पर फूल हैं, और उसमें विभिन्न प्रकार के फल लगे हुए हैं, हर एक वैरायटी अलग अलग है, एक फल दोबारा रिपीट नहीं हो रहा है, एक फूल दोबारा रिपीट नहीं हो रहा, ऐसा कुछ है। उस पर से फिर ठाकुर जी फूल तोड़कर एक दे रहे हैं, ऐसा कुछ भी आपके मन में आ सकता है। तो नाम हो गया, रूप आ गया उनका, फिर उनसे धाम की चीज़ें आपके माइंड में आने लगेंगी, बादल भी आपसे बातें करेंगे, वृक्ष भी बातें करेंगे। फिर उसके बाद धीरे धीरे रूप से फिर धाम से फिर धीरे धीरे उनका लीला है, फिर लीला हो गई कि उनसे तोड़कर आपको दे रहे हैं, वो लीला हो गई। जो धाम की चीज़, जो धाम जो प्रकाशित हुआ उसके अंदर आ गया आपका वृक्ष, नदी, ये जो भी वस्तु है आपके सामने, वो भी चिन्मय है, वो कोई जड़ वस्तु नहीं है वहाँ की। जैसे यहाँ पर कोई ये गेट है, ये जड़ है, तो वहाँ पर जड़ नहीं है कोई भी चीज़, वो भी चिन्मय है उसके अंदर। और जो लीला, तो आपके सामने सारी चीज़ प्रकाशित हो गई। नाम से रूप आने लगा, धीरे धीरे रूप से फिर धाम प्रकाशित होने लगा, उस धाम की वस्तुएं जो थी चिन्मय धाम, उसके बाद लीला करने लगे, और ऐसी लीला प्रकाशित होंगी धीरे धीरे, जो कि आपको एक मेमोरी क्रिएट कर देंगी आपकी लाइफ में, एक ऐसा एक्सपीरियंस आपको दिया करेंगे कि आप ना तरसा करेंगे कि कब मैं ध्यान करूं, कब मैं बैठूं, कब मैं ध्यान करूं। एक बहुत अच्छी मेमोरीज आपकी क्रिएट होंगी। आप अगर चाहें, अगर आपके सामने लीलाएं अगर आने लगती हैं तो आप उसको लिख भी सकते हैं, क्योंकि ऐसा होता है कि कई बार हमारा फ्लो बहुत अच्छा चलता है, कभी कभार बाहर के एनवायरनमेंट के कारण हमारा फ्लो डाउन हो जाता है भक्ति का, तो उस टाइम पे अगर हम वो लीलाएं पढ़ें तो वो हमको मोटिवेट करती हैं दोबारा से। अगर हम उन चीज़ों को पढ़ें जो हमने देखा सुना, जो भी हमारा एक्सपीरियंस, उनको अगर हम पढ़ें तो दोबारा से बूस्ट अप एनर्जी मिलती है, उत्साह मिलता है, मोटिवेशन मिलती है इसको दोबारा से करने के लिए। तो उसको लिख जरूर लें, बड़ा ही आनंद प्रदान करने वाली चीज़ें हैं। और एक चीज़ लिखने में तो छोटी होगी, लेकिन वो दिखेगी आपको बहुत देर तक, क्योंकि एक एक चीज़ का उस वक्त रस लेंगे आप। अगर फूल दिख रहा है तो उस फूल का ही रस इतना लेंगे, अगर एक नदी में जल है तो उसका आनंद बहुत देर तक लेंगे। तो बहुत आनंद ट्राई कीजिए और अपने एक्सपीरियंस ज़रूर शेयर किया कीजिए साथ साथ भाई, अगर आप कर रहे हैं तो।
तो मतलब एक अलग अलग से एक्सपीरियंस आपको होंगे। तो ये समझिए कि ये आपकी इमेजिनेशन नहीं है, लेकिन हम भूल यही करेंगे और सब करेंगे। मैं बता रही हूँ जो मैंने भी करी कि हम इसको इमेजिनेशन समझेंगे। फिर एक वक्त ऐसा भी कर देंगे भगवान कि वो आपके इमेजिनेशन में आना छोड़ देंगे। तब आप सोचेंगे अरे ये तो मैं ही इमेजिन करता, तो अब मैं क्यों नहीं कर पा रहा हूँ। तो आप इमेजिन नहीं कर पाएंगे। तब आपको लगेगा कि हाँ वो मेरी इमेजिनेशन नहीं थी, वो कृपा थी जो हुई थी, अब वो चली गई। तब हम उसका मूल समझ में आएगा कि वो क्या चीज़ थी। फिर हम उनसे विनय करेंगे, अनुरोध करेंगे, उन्हें मनाएंगे और फिर आ जाएंगे, क्योंकि जाएंगे कहाँ, है ना। और तीसरी बात ये है कि जब ध्यान में आने लगे तो आपने जो जो चीज़ें ध्यान में देखी वो आपकी रियल लाइफ में या मटेरियल वर्ल्ड में यानी कि भौतिक जगत में आपके सामने आने लगेंगी। फॉर सपोज एक एग्जांपल देके समझाती हूँ। आपने ध्यान में सपोज आपने पीले कलर का फूल दिया आपने ठाकुर जी को तोड़ के, सपोज ध्यान में आपने ठाकुर जी को पीले कलर का फूल तोड़ के दिया कि ये लीजिए, और फिर उसी दिन आपने ध्यान कर लिया। फिर अगले दिन या सो गए आप, या अगले दिन आपने देखा कि कोई पीला फूल ले आया घर पे, या आप कहीं जा रहे थे आपको पीला फूल पड़ा मिल गया, या किसी ऐसे ही दे दिया, या कहीं नज़र आ गया, कहीं पेड़ पे खिला हुआ सिर्फ एक पीला फूल ही दिख गया, या कुछ ऐसा सपना उससे रिलेटेड दिख गया। तो ये सब सिग्नल्स हैं दैट कि यू आर गोइंग टू राइट पाथ और आप सक्सेस है, कि आप सही प्रगति सही कर रहे हैं। ये सब साइंस होते हैं कि हाँ साइन देते हैं भगवान कि आप सही कर रहे हो, और आपके इस ध्यान को, आपके इस प्रेम को भगवान एक्सेप्ट कर रहे हैं, आपके प्रेम को स्वीकार कर रहे हैं। इस चीज़ का सिग्नल देते हैं भगवान। तो ये बहुत होगा आपके साथ, मेरे साथ बहुत होता था, तो इसलिए मैं बता रही ज़रूर होगा आपके साथ। उससे रिलेटेड कुछ ना कुछ जो आपने ध्यान में देखा और वो चीज़ आपकी मटेरियल वर्ल्ड में ज़रूर आएगी, बहुत होगा ऐसा। तो ये तीसरा सिग्नल है। 3 सिग्नल मैंने आपको बता दिए कि जैसे उनका रूप में एक बहुत देर तक एक रंग प्रकाशित होने लगेगा, और एक रूप आने लगेगा, और लीला आने लगेगी, और उससे रिलेटेड मटेरियल जगत में भी चीज़ें आने लगेंगी। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही। और भी और कुछ बारे में कुछ पूछना चाहते हैं तो बता सकते हैं, और एक और वीडियो लाऊंगी बहुत जल्द ही। और ये वीडियो बहुत लंबी होती जा रही है, मैं चलती हूँ, मुझे आज्ञा दीजिए। और कोई प्रश्न है तो नीचे पूछिए, उससे रिलेटेड वीडियो ज़रूर बनाऊँगी। और वीडियो अच्छी लगे तो शेयर करो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से, ठाकुर जी के भक्तों से, और लाइक ज़रूर करो। और अब मुझे आगे दीजिए, मैं चलती हूँ। हरे कृष्णा।